मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था। तभी किचन से माँ और बीवी की आवाज़ सुनी। मेरी बीवी माँ को खरी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और मेरी बीवी उन्हें डांट लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनानी थी, पर दूध फटा देख वो बौखला गई थी। मैं यह सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्त होने के कारण अपने काम में लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी। सुलेखा की आदत सी हो गई थी माँ को खरी खोटी सुनाना। मैं भी सुलेखा की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच में सुलेखा का ही पक्ष लेता और माँ को डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मुँह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूँ? दूर से आया है, थक गया होगा। ला अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, सुलेखा कहाँ है? तो उसने कहा, वो तो अभी अभी बाहर गई है। मुझे बताया कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई थी। सुलेखा अपनी माँ को देखने गई थी। उसने मुझे पहले ही बताया था उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज़ दिया, बेटा मुँह हाथ धो ले, खाना लगा दिया है। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि सुलेखा अपनी माँ को देखने की जल्दी में मुझसे बिना मिले ही चली गई, और मैं उसके चलते चलते अपनी माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ ने उस बात को लेकर कभी भी मुझे या सुलेखा से कोई नाराज़गी नहीं जताई थी। वो बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी रात मैं बस माँ को बारे में सोचता रहा। आखिरी क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिरी क्या है वो चीज़ जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्योंकि हमेशा मेरी चिंता करती है। क्यों वो सुलेखा की बातों का जवाब नहीं देती है? क्यों क्यों और न जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रहे थे। मैंने सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिरी कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उप तक नहीं करती? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उसे क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर वो उनकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा रह गई। उन्होंने कहा, बेटा मेरा ज़िंदगी तो कट गई, बस तुम्हारी हमेशा याद सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो। इससे ज़्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है? ये कहकर वो किचन में चली गई और जाते जाते कह गई, तू इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सहारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को बुलाकर अपने बेटों की सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही तो है, मुझ जैसी पापी को भी मिल जाती है। ये एक ईश्वरीय वरदान है जो हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस माँ की कीमत नहीं जानते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।